कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। आज की प्रस्तुति की जो शुरुआत है उसमें एक बात आपको समझनी होगी कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि आप जैसा कर्म को करेंगे वैसे ही जीवन में आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। जैसा आप बोएंगे वैसा ही आप काटेंगे। उसने वैसा ही पाया जैसा उसने बोया। बुरे कर्म किए जिसने वो हकीकत में रोया। अगर आपके जीवन में कर्म आपके गलत हैं, अगर आपके जीवन में आपने कोई बुरा कर्म किया है तो निश्चित मान लीजिए कि आपके आने वाले जीवन में उसका फल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। घूम फिर के वो चीज़ें जो आपने गलत की थी वो आपके साथ में घटित होंगी और उन घटनाओं को देख के आप इतना ज़्यादा आहत हो जाएंगे कि आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आपके साथ में जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ व्यक्ति कर्म के इस खेल को समझ लेते हैं और अपने कर्म को अच्छा करना शुरू कर देते हैं, पुण्य कार्य करना शुरू कर देते हैं, जिससे आने वाले जीवन में वो बदलाव कर पाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति कर्म के खेल को नहीं समझ पाता है वह कहीं से भी किसी भी तरीके से धन कमा के या किसी भी गलत तरीके से किसी को प्रताड़ित करके अपना जीवन अगर अच्छा करता है तो आने वाले समय में उसके जीवन में इतनी परेशानियां आती हैं, क्योंकि जो परेशानियां आएंगी तो वो ब्याज के साथ में आएंगी। जितना आपने परेशानियां दी हैं, जितना आपने कष्ट किसी को दिया है, वो कष्ट आपको ब्याज के साथ वापस मिलेगा। उस समय आप अपने जीवन का अवलोकन करेंगे तो आप खुद समझ पाएंगे कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन में जो भी कर्म आपके गलत होते हैं वो किसी न किसी चक्र से जुड़े होते हैं। अब आप बोलेंगे कि चक्र क्या है। हम उन 7 चक्रों की बात कर रहे हैं जो आपके शरीर में आंतरिक रूप से होते हैं, दिव्य रूप में होते हैं। 7 चक्रों में अगर कुछ अशुद्धि होती है, कोई चक्र अगर बिगड़ा हुआ होता है तो हमारे जीवन में उससे जुड़े जितने भी परिणाम होते हैं वो गलत होते ही होते हैं। चक्रों को अगर आप देखेंगे तो उसे 2 तरह से समझ सकते हैं। एक तो जहाँ पे वो चक्र स्थित होता है उससे संबंधित कोई परेशानी या उससे संबंधित कुछ अच्छा होना। दूसरा, आध्यात्मिक रूप से आप उसे भी समझ सकते हैं कि आध्यात्मिक रूप से भी आपके जीवन में बहुत कुछ बदलता है इन चक्रों के कारण। जैसे कि अगर आपके जीवन में आप खाने को तरस रहे हो, आपके जीवन में आपको खाना अच्छा नहीं मिल पा रहा है, भोजन के लिए इंसान कमाता है और भोजन ही उसे ना मिले, तो ये आपके मूलाधार चक्र से जुड़ी हुई बात है। अगर आपका मूलाधार चक्र बिगड़ा हुआ है, संतुलित नहीं है या एक्टिवेटेड नहीं है तो आपको भोजन की परेशानी होगी ही होगी। आप मूलाधार चक्र से जुड़े जितनी भी चीज़ें होंगी वो आपके जीवन में घटित हो रही होती हैं। अब ये चक्र बिगड़ता कैसे है? चक्र के बिगड़ने के कई कारण होते हैं। एक तो स्वयं का कारण होता है और कुछ हमारे कर्म भी होते हैं जो चक्र को डीएक्टिवेट कर देते हैं, खराब कर देते हैं। तो चक्रों से जुड़ी जो बातें हैं आज इस प्रस्तुति में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मूलाधार चक्र के बारे में समझेंगे कि आखिर भोजन की कमी इंसान को इस चक्र से कैसे जोड़ती है। देखिए, इस चक्र के गड़बड़ होने से या असंतुलित होने से आपके जीवन में 2 घटनाएं होना शुरू हो जाएंगी। पहली घटना कि आपको भोजन नहीं मिलेगा या मिलेगा तो बहुत परेशानी से मिलेगा। आप भोजन को तरसेंगे। हो सकता है कि आप धन कमा रहे हो लेकिन भोजन आपको नहीं मिल पा रहा हो अच्छे से। दूसरा, आपकी नींद गायब होने लगेगी, आपको नींद की समस्या हो जाएगी, आपको नींद नहीं आएगी। तो ये दोनों चीज़ें आपके मूलाधार चक्र से जुड़ी होती हैं और मूलाधार चक्र अगर बिगड़ता है तो दोनों चीज़ें
आपकी प्रभावित हो। अब ये समझते हैं कि आखिर हमारे कर्म हमारे चक्र को कैसे बिगाड़ देते हैं। देखिए, अगर आप किसी का भोजन छीनेंगे तो निश्चित मान लीजिए कि आपका भी भोजन छिन जाएगा। अगर आप किसी की नींद छीनेंगे तो निश्चित मान लीजिए कि आपकी भी नींद छिन जाएगी। जैसे कि आपके कारण किसी भी व्यक्ति के भोजन की जो व्यवस्था होती है वो बिगड़ जाती है। जैसे मान लीजिए कि आपके कारण किसी का काम धंधा खराब हो जाता है, आपके कारण किसी की जीविका प्रभावित हो जाती है, आपके गलत कर्म के कारण कोई ऐसा व्यक्ति प्रभावित हो जाता है जो कि अपना पेट पाल रहा था कमाई करके, और आपके कारण वो सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो अगर आपके कारण वो चीज़ें बिगड़ती हैं और उसके जीवन में ऐसा प्रभाव पड़ता है कि उसकी रोजी रोटी छिन जाए या उसका भोजन छिनने लगे, तो आपके जीवन में भी उसका प्रतिफल दिखाई पड़ेगा। आपके जीवन में भी कुछ इस प्रकार से घटनाएं होना शुरू हो जाएंगी जिसके कारण से आपका भी भोजन छिनने लगेगा। ये आपके कर्म का रिफ्लेक्शन होगा कि ये आपने कर्म किया था, उसकी वजह से आपके जीवन में ऐसा हुआ। इसी तरह से आपकी नींद छिन जाना, अगर आप किसी को डिप्रेशन में डाल देते हो अपने कर्म के कारण, अगर आप किसी को बिना मतलब सोचने पे मजबूर कर देते हो या मजबूर कर देते हो कि वो कोई कार्य करे, वो मानसिक तौर पे अगर परेशान हो जाता है आपके कारण, आपके किसी भी कर्म के कारण, अगर कोई व्यक्ति सोचने पे मजबूर हो जाए, उसकी नींद छिन जाए, वो सो ना पाए आपके कारण, या आपके किसी गलत कर्म के कारण कोई व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाए, तो आपके जीवन में भी ये चीज़ें घटित होना शुरू हो जाएंगी। आप भी डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाओगे। जब आप डिप्रेशन में जाओगे, सोचना शुरू कर दोगे, तो आपकी नींद उड़ जाएगी, आपकी नींद गायब होने लगेगी। तो मूलाधार चक्र से ये दोनों चीज़ें जुड़ी होती हैं कि आपके अगर जीवन में भोजन से संबंधित कोई दिक्कत आ रही है, आपके जीवन में अगर नींद से संबंधित कोई दिक्कत आ रही है, आपकी नींद उड़ गई, आपको नींद नहीं आती है, तो आपका ये चक्र निश्चित मान लीजिए डिसबैलेंस है। और इस चक्र को एक्टिवेट करने के लिए इसके बीज मंत्र का आप जप कर सकते हो। इस चक्र को एक्टिवेट करने के लिए, अच्छा करने के लिए आप इससे जुड़े जो कर्म हैं वो अच्छे कर सकते हैं। किसी को प्रताड़ित मत कीजिए, किसी के लिए कोई ऐसा कार्य मत कीजिए कि उसका भोजन छिन जाए, किसी की रोजी रोटी छीनने का कार्य मत करिए, कोई ऐसा कर्म मत करिए जिसके कारण किसी व्यक्ति की जीविका प्रभावित हो जाए, क्योंकि किसी व्यक्ति की जीविका प्रभावित होती है तो उससे उसका पूरा परिवार प्रभावित होता है। अन्यथा आप खूब पैसा कमाएंगे लेकिन फिर भी आप भोजन को तरसेंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके जीवन से वो सुविधाएं खत्म हो जाएंगी जिसकी वजह से आप अच्छा भोजन पाएं, आपके जीवन से वो सुविधाएं खत्म हो जाएंगी जिसकी वजह से आपको अच्छी नींद आती थी। तो अगर आप जीवन में गलत कर्म करेंगे तो उसका फल आपको निश्चित मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण कह ही चुके हैं गीता में इस बात को। आशा ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। इससे जुड़े हुए और भी चक्रों के बारे में हम चर्चा करेंगे आने वाली प्रस्तुतियों में। अगर आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो प्रस्तुति को लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, अपने विचार व्यक्त करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली प्रस्तुति में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।